मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तेष्वेक्त्रिस्तत्सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्वाना परास्थितिया 06। अर्थ उन नरकों में नारकियों की उत्कृष्ट स्थिति क्रमशः 1 सागर, 3 सागर, 7 सागर, 10 सागर, 17 सागर, 22 सागर और 33 सागर प्रमाण है। नारकियों की जघन्य व उत्कृष्ट आयु। नरक में जन्म लेने वाले जीवों की जघन्य एवं उत्कृष्ट आयु अर्थात वहां रहने के काल की चर्चा पृथ्वियों के हिसाब से की गई है। प्रथम पृथ्वी से 7वीं पृथ्वी तक नारकियों की उत्कृष्ट आयु क्रमशः 1, 3, 7, 10, 17, 22 और 33 सागरोपम है। पूर्व पृथ्वी की उत्कृष्ट आयु दूसरी पृथ्वी की जघन्य आयु है। इस प्रकार 7वीं पृथ्वी तक जानना चाहिए। प्रथम पृथ्वी पर जघन्य आयु 10,000 वर्ष है। यही क्रम प्रत्येक पृथ्वी के पटलों पर भी लागू होता है। यथा प्रथम पृथ्वी के प्रथम पटल सीमांतक इंद्रक में जघन्य आयु 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट आयु 90,000 वर्ष है, जबकि दूसरे पटल के निरय नामक इंद्रक बिल में जघन्य आयु 90,000 वर्ष एक समय एवं उत्कृष्ट आयु 90 लाख वर्ष है। नाम जघन्य आयु उत्कृष्ट आयु। रत्न प्रभा में 10,000 वर्ष और 1 सागर, शर्करा प्रभा में 1 सागर और 3 सागर, बालूका प्रभा में 3 सागर और 7 सागर, पंख प्रभा में 7 सागर और 10 सागर, धूम प्रभा में 10 सागर और 17 सागर, तमय प्रभा में 17 सागर और 22 सागर, महात्मय प्रभा में 22 सागर और 33 सागर। सभी 49 पटलों के अनुसार आयु का वर्णन वीडियो के अंत में सारणी बनाकर दिया है, वहां से समझे। सागर की माप का उदाहरण। सागर की उपमा जिसके है वो सागरोपम है। नारकी को आयु के निषेक बहुलता होने से सागर की उपमा दी जाती है। सागर में जिस प्रकार अपार जलराशि होती है, उसी प्रकार नारकियों की आयु में निषेकों की संख्या अपार होती है। अतः सागरोपम से आयु का निर्देश किया है। सागर को छोटी सी परिभाषा के रूप में समझते हैं। 2 लाख योजन यानी 80 करोड़ मील का लवण समुद्र है के पास में यदि कोई व्यक्ति बैठ जाए और सुई की नोक के अग्रभाग से लवण समुद्र का जल निकालने में लग जाए, तो कितने दिनों में वह जल निकलेगा? समुद्र का जल, वो समय है 1 सागर। यहां आयु पूरी होने के पहले किसी भी स्थिति में मरण नहीं होता। अकाल मरण रहित है। वहां जन्म लेने के पश्चात आयु अपवर्तन रहित है। आचार्य नेमिचंद्र स्वामी इस बात को और अधिक स्पष्ट करते हुए लिखते हैं, संपूर्ण शरीर को हजारों बार छिन्न भिन्न कर देने पर भी उन नारकियों का अकाल मरण नहीं होता। दुख भोगते हुए उनके शरीर के तिल के समान खंड खंड होकर भी पारे के समान पुनः मिल जाते हैं। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि जितनी आयु लेकर जीव नरक में जन्म लेता है, उतनी आयु उसे वहां पूरी करनी ही पड़ती है। आयु पूरी होने के पश्चात उन नारकियों का संपूर्ण शरीर पवन से ताड़ित मेघ पटल के समान विलय को प्राप्त हो जाता है, अर्थात बादलों के समान विघटित हो जाता है। प्रथमादि नरकों में कौन जा सकता है? पहली पृथ्वी में असंज्ञेय, दूसरी पृथ्वी तक सरीसृप, तीसरी पृथ्वी पर्यंत पक्षी, चौथी पृथ्वी तक भुजंगादि, 5वीं पृथ्वी पर्यंत सिंह, 6ठी पृथ्वी तक स्त्री और 7वीं पृथ्वी तक महामत्स्य एवं मनुष्य ही जाते हैं। तीप 2,285-86। नरक जन्म मरण अंतराल तिलोय पर्णति 1/288। प्रत्येक नरक में असंख्यात नारकी रहते हैं। वहां निरंतर जन्म मरण भी होता रहता है। फिर भी यदि उत्कृष्ट रूप से कभी एक भी नारकी का जन्म भी न हो तथा मरण भी न हो, तो उत्कृष्ट अंतराल कितना हो सकता है? इसे नरक पृथ्वियों के आधार से बताया है। पहली पृथ्वी में यदि एक भी जीव का जन्म मरण न हो, तो उत्कृष्ट रूप से 24 मुहूर्त तक, दूसरी पृथ्वी में 7 दिन तक जन्म मरण न होना संभव है। तीसरी पृथ्वी में 1 पक्ष, चौथी पृथ्वी में 1 माह, 5वीं पृथ्वी में 2 माह, 6ठी पृथ्वी में 4 माह तथा 7वीं पृथ्वी में 6 माह तक
किसी भी जीव का जन्म मरण नहीं हो तो भी संभव है, किंतु इसके पश्चात किसी न किसी जीव का जन्म अथवा मरण नियम से होता ही है। जघन्य से सातों पृथ्वी में जन्म मरण अंतराल एक समय है, अर्थात दो जीव के बीच में एक समय का अंतर होता है। नरक पृथ्वी में अधिकतम निरंतर जन्म। कौन से जीव कौन सी नरक पृथ्वी तक जा सकते हैं तथा यदि वहां से निकलकर पुनः वहीं जाएं तो अधिकतम कितनी बार जा सकते हैं? कौन सी नरक पृथ्वी से निकलकर जीव उत्कृष्ट रूप से कौन सी अवस्था तक पहुंच सकता है? इस संदर्भ में भी जैन आगम ग्रंथों में नियम बताए गए हैं। कौन से जीव कौन से नरक तक हर प्राणी में इतनी शक्ति नहीं होती कि वो घोर पाप कर सके। नरक पृथ्वियों में जन्म लेने के लिए भी उस जाति की वैसी पात्रता होनी चाहिए। कोई भी जीव नरक पृथ्वियों में उत्कृष्ट रूप से कितनी बार जन्म ले सकते हैं, इसके संदर्भ में भी नियम बताया गया है। असंगी, सरीसर्प, पक्षी, सर्प, सिंह, स्त्री तथा मत्स्य व मनुष्य प्रथमादि पृथ्वियों में अनुक्रम से उत्पन्न हो तो अधिकतम पहली पृथ्वी में 8 बार, दूसरी में 7 बार, तीसरी में 6 बार, चौथी पृथ्वी में 5 बार, पांचवी में 4 बार, छठी पृथ्वी में 3 बार तथा 7वीं महातम पृथ्वी में 2 बार जन्म ले सकता है, इससे अधिक नहीं। त्रिलोकसार 205। निरंतर उत्पन्न होने का मतलब है जैसे कोई असंगी जीव मरकर प्रथम नरक में गया, वहां से निकलकर उसने संगी पर्याय प्राप्त की, फिर मरकर असंगी हुआ तथा वहां से मरकर पुनः प्रथम नरक में गया, ये एक बार हुआ। पुनः वहां से निकलकर संगी हुआ, फिर मरकर असंगी हुआ, वहां से मरकर पुनः नरक में चला गया, ये दूसरी बार हुआ। इस प्रकार अधिक से अधिक 8 बार जन्म हो सकता है, इससे अधिक नहीं। यहां ध्यान देने की बात यह है कि नरक से निकला हुआ कोई भी जीव सीधे असंगी नहीं होता, इसलिए उसे बीच में संगी पर्याय प्राप्त करनी पड़ी। इसी कारण यहां बीच में एक पर्याय का अंतर होते हुए भी निरंतर कहा है। त्रिलोकसार 205। सरीसर्प, पक्षी, सर्प, सिंह और स्त्री के लिए ऐसा नियम नहीं है। वे बीच में किसी अन्य पर्याय का अंतर डाले बिना ही सीधे नरक में उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि ये सभी संगी पंचेंद्रिय ही है। मत्स्य सप्तम नरक जाकर वहां से निकलकर पहले गर्भज होगा, फिर मत्स्य होकर मरण कर सप्तम नरक जाएगा, क्योंकि नरक से निकला जीव समूर्छन नहीं होता। इसी प्रकार मनुष्य मरकर सप्तम नरक गया, मरकर गर्भज तिर्यंश हुआ, फिर मनुष्य हो मरकर पुनः सप्तम नरक जाएगा, क्योंकि सप्तम नरक से निकला जीव सीधे मनुष्य नहीं होता। इसी कारण इन दोनों मत्स्य व मनुष्य जीवों के बीच में एक पर्याय का अंतर होते हुए भी निरंतर कहा है। त्रिलोकसार 205। नारकियों की गति तिलोय पणत्ति 0-2-292 293। नरक से निकले हुए जीव गर्भज, कर्मभूमिज, संगी एवं पर्याप्तक मनुष्यों और तिर्यंचों में ही जन्म लेते हैं, किंतु 7वीं पृथ्वी से निकलो हुआ जीव तो नियम से तिर्यंच ही होता है। ये तो सामान्य नियम बताया। अब प्रत्येक पृथ्वी से निकले हुए जीवों के संबंध में पृथक पृथक नियम बताते हैं कि कौन सी नरक पृथ्वी से निकला जीव सीधे उत्कृष्ट रूप से कौन सी अवस्था को प्राप्त कर सकता है। 7वें नरक पृथ्वी से निकला हुआ जीव क्रूर पंचेंद्रिय पशु ही होता है, मनुष्य नहीं हो सकता है। 6ठी नरक पृथ्वी से निकलता हुआ जीव मनुष्य भी हो सकता है, अर्थात तिर्यंच या मनुष्य इन गतियों में जन्म ले सकता है, और ये मनुष्य या तिर्यंच मोह कर्म के मंद हो जाने से या गुरुओं का उपदेश या देवों का संबोधन प्राप्त करके अथवा जिनेन्द्र देव के जम आदि कल्याणकों को या रथयात्रा आदि महामहोत्सवों को देखकर अथवा जाति स्मरण हो जाने के निमित्त आदि कारणों से सम्यक्तव को भी ग्रहण कर सकता है, किंतु इस छठे नरक से आए हुए जीव के भाव महाव्रत ग्रहण के नहीं हो सकते हैं, चूंकि उसके अभी इतने पाप कर्म मंद नहीं हो पाते हैं। वो अणुव्रत ग्रहण कर सकता है। 5वीं नरक पृथ्वी से निकला हुआ जीव यदि मनुष्य हुआ है तो महाव्रत ग्रहण करने क्षमता रखता है, तथा यदि तिर्यंच है तो वो देशव्रत ग्रहण कर सकता है। 4. नरक पृथ्वी से निकले हुए जीव में से यदि कोई मनुष्य हुआ है तो वो कदाचित मुनिपद ग्रहण कर केवल ज्ञान भी प्राप्त कर सकता है।
और तिर्यंच है तो वह देशव्रती तक ही हो सकता है। 3, 2, 1 तीसरी, दूसरी या पहली पृथ्वी से निकला हुआ जीव तीर्थंकर तक हो सकता है। अर्थात यदि किसी जीव ने यहां पर पहले नरकायु का बंद कर लिया, अनंतर उपशम या क्षयोपशम सम्यक्तव को प्राप्त हुआ पुण्य केवली भगवान या श्रुत केवली के पादमूल में 16 कारण भावनाओं को भाकर तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया, तो वो जीव मरने के कुछ क्षण ही पूर्व सम्यक्तव से च्युत होकर तीसरे नरक में चला जाता है और वहां पर पर्याप्त अवस्था को प्राप्त होते हुए पुण्य सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है, तो फिर वहां अपनी आयु पर्यंत सम्यक दृष्टि रहता है और उसके वहां से निकलने के 6 महीने पहले ही देवगण वहां पर जाकर उस नारकी जीव भावी तीर्थंकर की सुरक्षा की व्यवस्था बना देते हैं, उनके चारों ओर परकोटा सुरक्षित कर देते हैं तथा देवगण यहां मध्यलोक में जम नगरी में अतिशय शोभा करके माता के आंगन में रत्नों की वर्षा प्रारंभ कर देते हैं। श्री हरि आदि देवियां इंद्र की आज्ञा से आकर माता की सेवा करती है, गर्भशोधन आदि क्रियाएं करती है। अनंतर तीर्थंकर होने वाला वो जीव नरक से निकलकर माता के गर्भ में प्रवेश करता है। तब इंद्र शची सहित असंख्य देव परिवारों के साथ आकर तीर्थंकर के माता पिता की पूजा करके महान उत्सव के साथ गर्भ कल्याणक मनाते हैं। तात्पर्य यह रहा कि तीसरे नरक से निकलकर जीव तीर्थंकर भी हो सकते हैं। इस कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि तीसरे, दूसरे और पहले नरक से निकला जीव तीर्थंकर और केवली भी हो सकते हैं तथा मोक्षपद को भी प्राप्त कर सकता है। नारकियों की आक्ति 1, पहली नरक पृथ्वी। असैनी पंचेंद्रिय तिर्यंच पहली नरक भूमि तक ही जा सकते हैं, इसके नीचे पृथ्वी में नहीं, चूंकि वे मन के बिना इतना अधिक पाप नहीं कर सकते हैं। 2, दूसरी नरक पृथ्वी। सरीसृप तिर्यंच दूसरी नरक भूमि तक ही जा सकते हैं, इससे नीचे नहीं। 3, तीसरी नरक पृथ्वी। पक्षीगण कदाचित नरक जावें तो तीसरी नरक भूमि तक ही जा सकते हैं, इससे नीचे नहीं जा सकते हैं। 4, चौथी नरक पृथ्वी। सर्प, भुजंग चौथी नरक भूमि तक जा सकते हैं, इससे नीचे की भूमि में नहीं। 5, पांचवी नरक पृथ्वी। सिंह कितना भी अधिक पाप क्यों न करे, किंतु वो 5वीं नरक पृथ्वी तक ही जन्म ले सकता है, 6ठे या 7वें में नहीं। 6, छठी नरक पृथ्वी। स्त्रियां अधिक से अधिक पाप करके भी 6ठी नरक पृथ्वी तक ही जा सकती हैं, 7वें में नहीं, चूंकि उनके उत्तम सन्हनों का अभाव है। 7, सातवीं नरक पृथ्वी। पुरुष और मत्स्य 7वीं पृथ्वी तक गमन करने की शक्ति रखते हैं। स्वयं भूरमन समुद्र में रहने वाले महामत्स्य और उनके कान में रहने वाले तंदुल मत्स्य यदि हिंसा करते हैं, या तंदुल मत्स्य जो कि सभी जीवों के खाने का भाव ही किया करता है, ये मत्स्य हिंसा के अभिप्राय से 7वें नरक में भी चले जाते हैं। विशेष नरकों से निकले हुए जीव चक्रवर्ती, बलभद्र, नारायण या प्रतिनारायण नहीं हो सकते हैं। नारकी जीव नारकी, देव, भोग भूमिया, विकलत्रय, स्थावर जीव में भी उत्पन्न नहीं होता है। इस तरह नरक गति से आने के द्वार अर्थात गतियां बताई गई है। इसमें यह बात खासतौर से समझने की है कि जो नरक से निकलकर तीर्थंकर या केवली आदि होते हैं, वो सब सम्यक्त्व का ही महात्म्य है। 7वें नरक से जीव सम्यक्त्व लेकर नहीं निकल सकते हैं, किंतु अन्य नरकों से सम्यक्त्व लेकर भी निकल सकते हैं। 7 ही नरकों के नारकी सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। नरकों में सम्यक्त्व सहित गमनागमन विवेचना। प्रथम नरक में उत्पन्न होने वाले मिथ्यादृष्टि नारकी कोई मिथ्यात्व सहित, कोई सासादन सहित और कोई सम्यक दर्शन सहित नरक से निकलते हैं। प्रथम पृथ्वी में उत्पन्न होने वाले क्षायक सम्यक दृष्टि सम्यक दर्शन सहित जाते हैं और सम्यक दर्शन सहित ही निकलते हैं। द्वितीय आदि 5 नरकों में मिथ्यात्व सहित उत्पन्न होते हैं, परंतु कोई मिथ्यात्व सहित, कोई सासादन सहित और कोई सम्यक्त्व सहित निकलते हैं। सप्तम पृथ्वी में जीव मिथ्यात्व सहित ही प्रविष्ट होते हैं और मिथ्यात्व के साथ ही निकलते हैं। राजवार्तिक 7, तीर्थंकर प्रकृति जीव का नरक में आना। किसी जीव ने तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने से पहले नरकायु का बंद कर लिया है,
तो वो पहली से तीसरी पृथ्वी तक उत्पन्न हो सकता है। अगर क्षायिक सम्यक्त्व वाला जीव हो तो केवल प्रथम पृथ्वी में ही जाता है। ऐसे तीर्थंकर प्रकृति वाले जीव को भी असाधारण दुख का अनुभव करना पड़ता है, पर सम्यक्त्व के प्रभाव से वो वहां पूर्वकृत कर्मों का चिंतवन करते हैं। जब उसकी आयु 6 महीने शेष रह जाती है, तब स्वर्ग से देव आकर उस नारकी के चारों तरफ परकोटा बनाकर उसका उपसर्ग दूर करते हैं। इसी समय मध्यलोक में रत्न वर्षा आदि गर्भ कल्याणक संबंधी उत्सव होने लगते हैं। जो जीव नरक रहकर उन परिस्थितियों से तन्मय होते हैं, वही दुखी होते हैं। वास्तव में नरक में भोगे जाने वाले घोर दुख का मूल कारण तो मिथ्यात्व ही है। नरकों में सम्यक्त्व। नरक के घोर प्रतिकूल वातावरण में भी ये जीव अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ के बल पर सम्यक्त्व की प्राप्ति जैसा उत्कृष्ट कार्य कर सकता है। धम्मा, वंशा, मेघा पृथ्वियों में मिथ्यात्व भाव से संयुक्त नारकियों में से कोई जाति स्मरण से, कोई वेदना से और कोई देवों के मुख से धर्मकथा आदि का श्रवण कर अनंत भवों को चूर्ण करने में निमित्तभूत सम्यक दर्शन को ग्रहण करते हैं। पंख प्रभा आदि शेष 4 पृथ्वियों के नारकी जीव देवकृत उपदेश के बिना जाति स्मरण और वेदना के अनुभव से सम्यक दर्शन ग्रहण करते हैं। इस तरह सभी नरकों में यक्त्व के लिए कारणभूत सामग्री मिल जाने से नारकी जीव सम्यक्त्व को प्राप्त करता है। प्रत्येक नरक पृथ्वी में असंख्यात जीव सम्यक दृष्टि है। 7वीं पृथ्वी में सम्यक्त्व संबंधी 2 मत। 7वीं पृथ्वी से निकले जीवों के सम्यक्त्व के संबंध में 2 मत है। 1. आचार्य यतिवृषभ कहते हैं कि सम्मत तथरा केई चरिमंत अर्थात कदाचित कोई जीव सम्यक्त्व प्राप्त कर सकता है। 2. आचार्य नेमिचंद्र स्वामी सप्तम नरक से निकले नारकियों के सम्यक्त्व की बात को स्वीकार नहीं करते। वे कहते हैं मिस्सत्य नत्थी नियमन अर्थात मिश्र आदि 3 की नियम से नास्ती है। उनका कहना है कि सप्तम नरक से निकला कोई भी नारकी नियम से मिश्र, सम्यक्त्व एवं देशव्रत गुण स्थान से युक्त नहीं होता। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 3 सूत्र 6 से नारकियों की आयु, गमनागमन, सम्यक्त्व आदि की व्याख्या पूरी हुई। जिनवाणी माता की जय।